हाँ बोलो। हाँ मैं जो कह रहा हूँ कि जब महाराज जी जब ये चेतन जो है सब जगह मौजूद है, आत्मा सर्वत्र है, हाँ तो फिर हाँ। जो जी और निकल के आता जाता भी नहीं है, तो फिर ये निकल के कौन जाता है शरीर में से, समझ में नहीं आ रहा। सूक्ष्म शरीर। अच्छा सूक्ष्म शरीर जाता है, हाँ। तो फिर सूक्ष्म शरीर के साथ फिर आत्मा भी आती है। आत्मा तो सर्व व्यापक है। तो फिर सूक्ष्म आकाश से व्यापक और सूक्ष्म है। और घड़ा को आकाश फूट जाए, घड़ा फूट जाए तो घड़ा को आकाश कहाँ जाएगा? आकाश में घड़ा के संग ही रहेगा, घड़ा के संग ही रहेगा वो। जैसे घड़ा में आकाश है और महाकाश है, और घड़ा फूट जाए तो आकाश कहाँ जाए? महाकाश में। आकाश महाकाश में तो असुरी हो जाए, वालों में कहाँ हो? हाँ कहूँ ना, वो तो घड़ा महसूस है रो आ रो यारो का। तो वो उपाधि थे ऐसा लगत हुआ है कि अलग है। उपाधि न रहे तो अतुई ना है। अतुई ना है। तो जैसे ये ज्ञान, जैसे ज्ञान जो तो ज्ञान हो गया, चलो ज्ञान और योग में कछु अंतर है? ज्ञान और योग में जैसे ज्ञान और योग में कछु अंतर है? गुरु में ज्ञान में और योग में हाँ अंतर है कछु? अरे बताए वो योग मतलब जाएगा परमात्मा से संयोग योग है जाए, यही तो ज्ञान है। अच्छा यही या ज्ञान है, ठीक। तो जी ज्ञान से ही हमें अलग दिख रहा परमात्मा। तो जी सूक्ष्म अज्ञान से ही तो हमें परमात्मा झूठ मानने, आत्मा अपने तो सूक्ष्म शरीर अलग मानने, आत्मा अलग मानने। हाँ तो सूक्ष्म शरीर में महाराज कौन कौन सी चीजें आते हैं? सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से तत्व आते हैं? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन बुद्धि। अच्छा और ये कारण शरीर फिर क्या है महाराज? कारण शरीर भी है एक। कारण शरीर तो अज्ञान हुए, मतलब कारण शरीर अज्ञान, वो आत्मा कारण शरीर किसमें? कारण शरीर किसमें लीन हो जाता है? अज्ञान हुए बाबा से। अच्छा मतलब यथार्थ रूप से बाबत हुई अज्ञान थे और वैसे वाकई स्वरूप से एकता है जाते वहाँ। अच्छा तो सुसुप्ति में अज्ञान ही रहता है? अज्ञान ही रहता बस। तो फिर अज्ञान जब हट गया तो फिर ज्ञान हो जाएगा? अज्ञान हट गया तो फिर ज्ञान स्वरूप तो ये अपना ही स्वरूप है। तो ये मतलब अपना स्वरूप परिच्छिन्न है क्या, मतलब छिन्न है? ये समझ में नहीं आ रहा। परिच्छिन्न मतलब थोड़ा कम है उस ब्रह्म से? परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न तो फिर अलग कैसे? परिच्छिन्न तो जो उपाधि से लग रहा है। हाँ वैसे परिच्छिन्न हते ना है। मतलब वो ही में परमात्मा में ही है। ठीक। और महाराज जी जैसे अब ये जो अर्जुन ने भगवान ने जो ज्ञान दिया और कहा, तो वहाँ में 3 चीजें अनाद बताई हैं, प्रकृति, ब्रह्म और जीव। तो जिनके फिर जी सदा रहते हैं जीव, तो फिर सदा रहेगा जीव उपाधि नहीं। प्रकृति तो शांति अनादि है। ठीक। और ये दोनों अनादि है, अनंत अनादि है। जीव और ब्रह्म एक ही है। तो जीव और ब्रह्म मतलब अनादि अनंत अनादि है। तो जीव फिर जी लिंग देव भी तो कहा है जीव को, जो है ये लिंग शरीर सूक्ष्म लिंग शरीर से तादाद में कर ले तो है, तभी तो वो जीव कब पाया, और नहीं तो ब्रह्म ही है। न के तादात्म के, नहीं तो वो जीव है। वैसे जीव जो तादाद में तो में अल्पज्ञता, अल्पसक्तपना है, परिच्छिन्नपना, परोक्षपना, अपरोक्षपना जो रहता है बना रहता है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो फिर इसमें स्थित हुए पुरुष के फिर लक्षण क्या रहेंगे महाराज? जैसे जब उसको ज्ञान हो गया, जैसे मानो कि हमको भगवान की कृपा से ज्ञान हो गया, तो उस समय फिर उसको कैसा महसूस होगा? कैसे मतलब हम जानेंगे कि हमें ज्ञान है को? कैसे जानोगे? हाँ मतलब क्या उसके कहाँ अनुभव होगा, कैसे मतलब हमें कैसे बदलाव? ना आनंद मिलेगा कि मतलब जो है शांत हो जाएंगे हम? आनंद स्वरूप मिलेगा। अच्छा
बताओ तुमने रसगुल्ला खाओ तो यार बताओ रसगुल्ला को कैसा आनंद मिलो, कैसा स्वाद मिलो। हाँ बता दोगे ना बता सकता तो फिर गाँव का बताओगे। हाँ मतलब भौतिक वस्तुओं को ना बता सकते आनंद, तो गाँव का आनंद बताओगे। मैं भाड़ी को कोई विषय हो रहा हूँ तो अपने में ही स्वयं संवेद है, वही अपने में आनंद को अनुभव करोगे अपने में स्वयं। तो फिर जी सदैव बनो रहेगा, जब समाधि अवस्था में तो आ जाएगा चलो समाधि में, लेकिन जब हम बैठेंगे भजन करने, लेकिन फिर भजन नहीं कर रहे हैं, जैसे हम अपन काम कर रहे हैं घर के, तो भी बना रहेगा। तो बताओ कोई फर्क ना करो, पर तो विक्षेप तो रहेगा जो तो प्रारब्ध है। अच्छा तो भोजन ही करेगा, घूमेगा फिरेगा, सोचे जाएगा, पर वो मतलब उसमें बना रहेगा, समझ तुम्हें। अरे बताओ कहो कि शादी है जाए, हाँ तो सदा सदा पत्नी रहते हो आके ना 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 फिर भूल तो ना तो ना कह तो चुना क्या तो यहाँ पता है कि अब मेरी शादी है चुकी है। और ऐसे ही तो ग्वाला बता सके तो ऐसे ही जी भूल ना सका तो मतलब वो क्या वो बाहर ना जा चुई, रोटी ना खा चुई, नौकरी ना कर चुई, सोच ना जा तो खाना कर चुई। गीता में मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू निरंतर मेरा भजन कर, तो निरंतर को मतलब हाँ निरंतर रहा उसमें। इसके अपने में स्वरूप पर पहचान ले कब पूजा को तुम पे जाती है, नाम रूप है, जागो कब भजन करता मेरे से जाते है भूल तो जाए ना भूल तो मतलब वो अनुभव हो जाता कि हम जिए। तो भाई बुद्धि में ऐसे अनुभव है, वो ऐसे ही वो अनुभव है जाएगा। तो जब बुद्धि जानेगी महाराज जी, तो जब बुद्धि से परे है तो बुद्धि तो जान न पावे है स्वरूप है, और को बुद्धि में ले जाएगी। अच्छा को जाने को कोई में अज्ञान हो, कोई अज्ञान होगा। अच्छा बुद्धि है और कौन होगा। मतलब भगवान ने कहा कि मैं बुद्धि से परे हूँ, मन बुद्धि से, तो इसलिए। अरे भगवान तो मन बुद्धि से परे है, जिसको कैसे जानो तुमने जे बुद्धि से जानी ना जी, कैसे जानोगे भगवान मन बुद्धि से परे। ये मतलब शास्त्र के अनुसार, गीता शास्त्र के अनुसार, और शास्त्र ने जी कह रहा है क्या बुद्धि से जानेगा। अरे मतलब जो शेष रह जाए सबको निषेध करने के बाद में तुम अपना निषेध कैसे करोगे। बुद्धि से बुद्धि से ही करेंगे अपना निषेध। अरे बुद्धि को निषेध करने के बाद में तुम शेष रहोगे ना रहोगे। हाँ हम ही रहेंगे शेष। हाँ एक तो फिर तुम शेष रहोगे तो तुम को हम वो आत्मा बसे, तो फिर अब जागो कैसे ज्ञान करोगे। जाको ज्ञान तो अपने आप से ही करेंगे, वो मतलब स्वयं संवेद है, अपने में संतोष है जा। तो फिर बुद्धि उसमें मन बुद्धि लय हो जाएंगे महाराज। अरे मन बुद्धि असना है, मन बुद्धि की सत्ता कहाँ है, मन बुद्धि तो सुसुप्ति में रह जाता है। हाँ 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 सुसुप्ति से परे वो चीज है फिर। मन बुद्धि तो सुसुप्ति में ना है ना है तो अनुभव होता है कि बाद में अच्छे होया अनुभव तो होता है, पर लेकिन वो जो है दिख मतलब अप्रोच होता है, लेकिन परोक्ष नहीं हो पाता। मतलब जैसे कि कोई अनुभव हो, जैसे अब सुसुप्ति का अनुभव परोक्ष होता नहीं है, अप्रोच ही होता है। जब तो होती है अपने को हाँ मैं है पने का जो है परोक्ष अनुभव होता है, मैं हूँ ठीक। तो वहाँ में अब सदैव टिकेंगे तो फिर महाराज फिर जी सदैव तो मतलब जब ही टिक पाएंगे जब उसका मतलब बात करेंगे। मतलब बाद जैसे हमने बात कर दिया, सबका निषेध कर दिया, तो फिर मतलब जो हम खुद स्वयं में रह गए, तो फिर जब हम ध्यान करेंगे, जैसे एक महर्षि पातंजलि ने बताया कि एक सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, तो जहाँ में फिर निर्विचार समाधि में है गए, तो विचार काय को करो
और एक मतलब उन्होंने बताया कि सविचार समाधि, तो ये सविचार समाधि कौन सी है? सविचार की बात जब निर्विचार में है तो सविचार काय करोगे था? हाँ, जब निर्विचार में है जब कछु अच्छू ही ना है तो कौन को करो? वही तुम ही अकेले रह गए। हाँ, तो जब वो हम अकेले रह जाएंगे तो फिर ब्रह्म फिर हमसे अलग है कि वही में ब्रह्म है, मौजूद है परमात्मा? अलग कहा जाए वो? ब्रह्म सुनो। तो उस वही दिन फिर हमको सब जगह वही सर्वत्र नजर आएगा परमात्मा। हाँ, वो नजर आवे तो फिर उस अवस्था तो तुम अलग है जाओ, वो अलग है जाओ। हाँ, तो फिर उस अवस्था तो अगर भक्ति मतलब भक्ति में तो दो हो जाते हैं फिर महाराज। अरे का भक्ति में अब तो ज्ञान की बात करते हो, भक्ति की बात तो चाहते कहा नहीं, ज्ञान हम तो नहीं, ज्ञान पूर्वक भक्ति चाहते हैं। अब ज्ञान पूर्वक भक्ति चाहते हो तो जाके ले पहले चतुर साधन संपन्न हो। अच्छा, चतुर साधन। चतुर साधन कौन से महाराज? विवेक, वैराग, सब संपत्ति और मोक्षता। ठीक, तो महाराज जी जब उसमें हम टिक जाएंगे तो उसका रोज सुमिरन करें? अरे सुमिरन भविरन मत हो, तो अपने आप पहुंचोगे वो। अच्छा, वहाँ में टिके जाते अपने घर से अलग रह जाओगे तो अपने आप सुमिरन नहीं होगा, फिर होगा ही नहीं तुम तो। हाँ, फिर तो वही रह जाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक वो बता दे तुम और ने बताइए फिर। हाँ, अब वही। और महाराज जी वैसे सब सुख कुशल मंगल बढ़िया चल रही है? कुशल मंगल है महाराज जी। कहूँ सुना है वो तो सही कहूँ सही है सुना है कहूँ को। हाँ, आत्मा में कोई रोग ना है, स्वरूप में कहूँ कोई बीमारी आई ना है, वो सदा स्वस्थ है और शरीर का को स्वस्थ रहता ना है। सही बात है, वो तो बीमार रहता है वक्त। बस कोरोना चलेगा, को कछु है जाएगा, को कछु है कोरोना को बाप है। कोरोना को कछु ना बिगाड़ सकता। वो तो स्वयं मतलब प्रकाश है, स्वयं प्रकाश। जो राम और कृष्ण हुए थे वो उसी में उन्हीं के वो थे अंश। कौन के? राम मतलब ब्रह्म के उसी। अरे ब्रह्म के अंश है, ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अंश ब्रह्म ही थे। हाँ, विष्णु भगवान उनके मतलब उनमें लिखा है शास्त्रों में। ठीक। और महाराज जी और बताओ सेवा कछु? और ये भैया घर फूक तमाशा है। तमाशा देखे हो, घर फूकने पर हुआ कहिए कविता से एक दुआ लिखो है कि कबीरा घरों बाजार में दिए कुटिया हाथ, और जो घर जा रहे हैं अपनो सो चले हमारे साथ, अपने जाए जाने चले अपने मान लेगा, उन सब लगे आगे लगा दे और चल दे। अपनों कल्याण चाहो तो, और तुमने सोच नहीं हो कि हम ये संसार में हम मौज बच्चे लेते रहे तो परमात्मा मिल जाए, दोनों बात ना है। महाराज जी एक बात और बता रहे, एक वो बहुत बड़ी शंका है यहाँ में, जैसे कि जो साधन है, ये साधन अनेक साधन है, जैसे अब निरे मार्ग हैं, कोई कोई योग बताता है वैसा अपना सर्वांग योग, कोई मार्ग जो पहुंचन हो, जो सो मार्ग तुम्हें सोहम लगे, जो सो मार्ग बढ़िया लगे तो है मार्ग, तो सही अनेक मार्ग है। जहाँ कोई चाहिए तुम्हें चीज तो जानो है तो ये कोई रस्सा थोड़ी होते है, चाहेगी तो चारों से रस्सा होते। हाँ, नहीं